जब से अनहद घूर सुनी, इंद्री थकित गलत मन हुआ, आशा सकल भुनी। जब से अनहद घोर सुनी। ईश्वर अविनाशी है, निराकार है, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि वो रहता कहाँ है, वो ब्रह्म दिखता कैसा है, आत्मा क्या है, आत्मा रहती कहाँ है, जो हम कर्म करते हैं वो कर्म क्या है, और इसमें सकाम कर्म का क्या मतलब है, ये भौतिक जगत है क्या, फिर इस भौतिक जगत से हमारा संबंध क्या है, और जो ईश्वर हमारे अंदर बैठा हुआ है वो हमें दिखाई क्यों नहीं देता। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको किसी पुस्तक से नहीं मिलेंगे, और यदि किसी पुस्तक में किसी विद्वान ने इसके विषय में कुछ लिखा है तो उसने अपना शोधन लिखा हुआ है, जो उसका अपना रियलाइजेशन था। अब आपको भी अपना अपना रियलाइजेशन इस विषय में जानना चाहिए। अब इसीलिए तो जिन लोगों को पता चल जाता है कि वो ईश्वर अविनाशी निराकार परमात्मा हम सबके घट भीतर है, तो वो व्यक्ति अपने घट भीतर तलाश करता है। और जिन लोगों को सूझी नहीं हुई, चाहे नामदान मिल गया, इससे कोई लेना देना नहीं, वो उस निराकार ईश्वर को बाहर ढूंढते फिरते हैं। नहीं पता है तो ये समझो, जो हम सुबह सवेरे उठकर एकांत स्थान को चुनकर दोनों आँखों के मध्य में गुरु मंत्र को जपते हुए अपने गुरु का ध्यान करते हैं, या किसी मूर्ति के स्वरूप का ध्यान करते हुए नाम जप करते हैं, इसका मतलब यही हुआ कि हम उस निराकार परमात्मा को इस तरह अपने निज घर के अंदर उसे याद कर रहे हैं। अब ये भक्ति कहलाती है, जो हम कह रहे हैं ये अंतर्मुख भक्ति कहलाती है, ये सकाम भक्ति भी कहलाती है, ये निष्काम भक्ति भी कहलाती है। सकाम भक्ति का मतलब होता है कि जब हम नाम जप करते हुए अपने अंदर कोई इच्छा लेकर बैठें, या भक्ति के परांत परमात्मा से कुछ मांगे, या हमारे अंदर कुछ चल रहा है प्राप्त करने के विषय में, तो ये सकाम भक्ति हुई। और जब हम बैठे हुए हैं, हमारे अंदर किसी चीज की चाह नहीं है, किसी भी चीज की कोई इच्छा नहीं है, ना प्राप्ति की, ना छिन जाने की, ना कोई भय, ना चिंता, सिर्फ और सिर्फ जैसा गुरु ने समझाया है हम वैसा कर रहे हैं, तो ये निष्काम भक्ति कहलाती है। सकाम भक्ति की अपेक्षा निष्काम भक्ति अधिक महत्वपूर्ण है। निष्काम भक्ति करते हुए हमारा ध्यान अपने इष्ट के साथ, शब्द के साथ जुड़ा रहता है, और जब तक हम नाम की भजन बंदगी करते रहते हैं तब तक हमारा ध्यान उसी स्वरूप के ध्यान में मगन रहता है। निष्काम भक्ति हमें दैनिक जीवन में भी शक्ति प्रदान करती है, क्योंकि जब हम कार्य व्यवहार में भी होते हैं तब भी हमारे अंदर नाम की भजन बंदगी चलती रहती है, हम नाम जपते रहते हैं। उस अवस्था में भी हमारा मन कोई सांसारिक इच्छा के साथ नहीं जुड़ता। निष्काम का मतलब समझते हैं, जो हम काम कर रहे हैं उसके अंदर हमारी कोई इच्छा नहीं है। ऐसी भक्ति जो हमने की जिसके अंदर हमारी कोई इच्छा ही नहीं थी, और वो हमारा एक अभ्यास बन गई, तो भाई दैनिक जीवन में भी हमारा ये अभ्यास बन जाता है। हम चलते फिरते साधु हैं। आप समझ लीजिए, जो लोग निष्काम भक्ति कर रहे हैं वो चलते फिरते संत हैं। अब सकाम भक्ति की बात करें, सकाम भक्ति किसी इच्छा की पूर्ति को लेकर भक्ति करने बैठते हैं, और जब हम भक्ति कर रहे होते हैं, जैसे गुरु का ध्यान कर रहे हैं या किसी मूर्ति का ध्यान कर रहे हैं और नाम भी जप रहे हैं, इसी समय हमारे अंदर वो इच्छा जागृत हो जाती है जिसके लिए हम यहाँ बैठे हैं, तो उसी की शक्ल भी हमारे ध्यान में आ जाती है। जब वो शक्ल हमारे ध्यान में आ जाए और वो इच्छा वो उसी शक्ल का रूप लेती चली जाती है, हमारी जो भजन बंदगी है उसी स्वरूप का साथ लेकर बहिर्मुखी हो जाती है, तो हमारी सकाम भक्ति हमें ऊपर की बजाय नीचे की ओर ले जाती है। जब नीचे की ओर आ जाते हैं तब हमारी भक्ति छीड़ हो जाती है,
एक आंखों के मध्य में ध्यान लगा और हम ऊपर की ओर गए, एक ध्यान तो लगा पर नीचे की ओर आ गए। तो कोशिश किया करो कि निष्काम भक्ति करो, सकाम भक्ति का त्याग करो। देखो गांठ बांध लो, सकाम भक्ति संसार से जोड़ती है और निष्काम भक्ति शब्द से यानी ईश्वर से जोड़ती है। भाई इसी तरह निष्काम कर्म ईश्वर से जोड़ता है, परमात्मा से जोड़ता है, शब्द से जोड़ता है, और सकाम कर्म हमारे अंदर आसक्ति पैदा करता है। आज संसार यदि दुखी है तो सकाम कर्म के कारण ही दुखी है। चाहे वो कोई भी देश हो, कोई भी जात हो, कोई भी वर्ण हो, सभी लोग सकाम कर्म कर रहे हैं। गीता में भगवान कृष्ण ने सकाम कर्म और निष्काम कर्म के विषय में बहुत सारा ज्ञान दिया है, बहुत सारी बातें बताई हैं, लेकिन पता नहीं हमारे समझ में क्यों नहीं आता। आप जो काम कर रहे हैं सिर्फ उसके अंदर अपनी आसक्ति हटा दीजिए, वो काम आपके लिए यज्ञ बन जाएगा, आपके लिए भक्ति बन जाएगी। आपको सिमरन भजन नहीं करने की जरूरत है। आप निष्काम कर्म होकर कर्म क्यों नहीं करते? निष्काम भाव से कर्म करना ही सच्ची भक्ति है। अगर कोई व्यक्ति दुकान पर बैठा हुआ है लेकिन वो सकाम कर्म करता है, वो सोचता है कोई व्यक्ति आएगा, सामान खरीदेगा, तब जाकर उसे धन प्राप्त होगा, वो अधिक से अधिक धन प्राप्त करने के लिए, अधिक से अधिक मुनाफा प्राप्त करने के लिए मनमर्जी के हिसाब से उसे बेचता है, तो सकाम कर्म हो गया। औलाद पालते हैं ये सोचकर कि भाई वो हमारी देख रेख करेगी, उससे मोहब्बत हो जाती है, ये सकाम प्रेम हो गया। इसी तरह बहुत सारे उदाहरण हैं, कितना बताएं आपको, आप सब समझ रहे हैं। लेकिन भाई इसमें अपना जो सकाम है इसे हटाना है, निष्काम भाव होकर कर्म करना है। आपके लिए ये भक्ति बन जाएगा। लोग सुमिरन भजन नहीं कर पाते, मैं उनको बोलता हूं आप सुमिरन भजन ना करो कोई बात नहीं, आप निष्काम कर्म भाव से करो तो आपका भजन सुमिरन बन जाएगा। किसी भी व्यक्ति को कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है यदि वो निष्काम भाव से कर्म करता है। हमारी आत्मा क्या है? बहुत सारे लोग कहते हैं आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। आत्मा का ज्ञान नहीं हुआ। अब जैसे गुरु घर ने फरमाया आत्म में राम, राम में आत्म, चीनस गुरु विचारा। अब आपने इसे सुन लिया लेकिन समझ तो नहीं हुआ है ना आपको। समझो पहले क्या है। जिस समय हम ये जान लेते हैं कि हम जो भक्ति कर रहे हैं निष्कर्म भाव से भक्ति कर रहे हैं, हमारी भक्ति में किसी चीज की कोई आसक्ति नहीं है, और भक्ति अंदर उतरकर उस गुरु के शब्द को जप रहे हैं। ये गुरु का शब्द वर्णात्मक है, ध्यान रखिए। कोई कहता है ये धुनात्मक है, ये शब्द ही परमात्मा है, ये तब तक शब्द परमात्मा नहीं होगा जब तक अंदर जाकर ये शब्द घुल ना जाए। बड़ा साधारण सा समझा रहा हूं। आपके पेट में दर्द है, आप गए मेडिकल स्टोर पर, आप दवाई ले आए, आपने दवाई खा ली। ये दवाई दवाई ही रहेगी जब तक आपके हाथ में है, मुंह के अंदर भी है तब भी वो दवाई ही रहेगी। जब तक वो दवाई अंदर जाकर घुलेगी नहीं तब तक जाकर वो दवाई अपना काम नहीं करेगी। इसी तरह ये शब्द है, ये ईश्वर है, होगा ईश्वर, लेकिन जब तक ईश्वर ये नहीं साबित होगा जब तक ये हमारे अंदर जाकर घुल ना जाए। हमारी आत्मा वो अंदर है, वो आत्मा इस ब्रह्म को पहचान लेती है। जब ये शब्द अंदर घुलता है आत्मा इस शब्द को पहचान लेती है। ईश्वर तो पहचानता ही है, हमारी आत्मा इसे जब पहचानेगी जब ये अंदर जाकर घुलेगा। ये शब्द जो हम जप रहे हैं, दिन रात रटते फिर रहे हैं, ये तब तक हमारे लिए वर्णात्मक ही है जब तक ये अंदर जाकर नहीं घुल जाता। ये गुरु का स्वरूप कहते हैं गुरु गोविंद से बढ़कर है, लेकिन ये गुरु तब तक हमारे लिए गोविंद नहीं होंगे जब तक अंदर जाकर हम गुरु के सूक्ष्म स्वरूप को प्रकट नहीं कर लेते। कैसे समझाऊं आपको? इससे ज्यादा और अच्छी तरह से भाई आपको कोई नहीं समझाएगा। आत्मा क्या है? परमात्मा का अंश है। 50 बार सुना होगा, हजारों बार सुना होगा, लेकिन अनुभूति नहीं हुई है। इसीलिए क्योंकि अभी तक हम आत्मा तक पहुंचे ही नहीं। निष्काम भक्ति से ही हम आत्मा तक पहुंच सकते हैं। निष्काम भाव से कर्म करने पर ही हम भक्ति कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं? भक्ति करते समय, सुमरन करते समय लोग कहते हैं उनका ध्यान आंखों के नीचे सरक जाता है, भक्ति नहीं कर पाते। क्या करें? फिर वो बाहिर्मुखी
जो साधु संत है ना वो समझा देते हैं, वो समझ जाने लगते हैं कि गौ ग्रास निकालो, सूर्य को अर्घ दो, ये करो वो करो। अरे भाई ये सब करने की बजाय आप निष्काम भाव से भक्ति करो, नाम जपो, निष्काम भाव से भक्ति करो। लेकिन भक्ति हमसे उस समय नहीं होती, तो फिर इसके लिए आगे क्या है, निष्काम भाव से कर्म करो। मतलब सकाम कर्म की जो अच्छा है आपके अंदर जो करते हो छोड़ दो, दिन से ही तैयारी करो सुबह की। यह सुबह मतलब रात्रि के तीसरे पहर मरने की। रात्रि के तीसरे पहर जिसे मरना आ गया भाई, वो जीते जी उस ईश्वर का साक्षात्कार कर लेता है। तो निष्काम भाव से भक्ति करने पर ही हम ईश्वर का अपने अंदर साक्षात्कार कर सकते हैं। सबसे पहली बात, आत्मा परमात्मा का अंश है, ये सच है, वो हमारे अंदर है। लेकिन अनुभूति कब होगी, जब आत्मा परमात्मा के सूक्ष्म स्वरूप के दर्शन कर लेगी। परमात्मा के सूक्ष्म स्वरूप का दर्शन आत्मा जब ही कर सकती है जब अंदर हमारे वो शब्द जिसे हम जप रहे हैं, या जो ईश्वर के रूप में गुरु हमारे सामने है, वो अंदर जाकर सूक्ष्म रूप में विलुप्त हो जाए। यानी अंदर जैसे शुरू में विनती की गई संत चरणदास महाराज जी की, 2 लाइन से शुरू की थी कि जब से अनद घोर सुनी। आप सोचते होंगे वाणी की शुरुआत तो किसी शब्द से की थी, लेकिन रूपरेखा बिल्कुल अलग है। अलग नहीं है, बिल्कुल जुड़ी हुई है। आप चाहे जितनी भक्ति कर लो, इससे कोई फायदा नहीं जब तक आप अंदर जाकर उस अनद घोर के साथ नहीं जुड़ते। अब जैसे इन्होंने कहा संत चरणदास जी ने, जब से अनहद घोर सुनी, जब अंदर उतरकर भक्ति की निष्काम भाव से। निष्काम भाव से भक्ति करोगे तभी अंदर उतर पाओगे, वरना आंखों के मध्य में ही कभी पिता, कभी माता, कभी कारोबार, कभी बच्ची, कभी प्रेमी, कभी प्रेमिका, दुनिया भर की बातें हैं। आप जितना चाहे उतने बढ़ा लो। अब जो कथावाचक हैं वो क्या करते हैं, यही तो करते हैं। वो भाई बड़ा चढ़ा के बात कहते हैं। मैं आपको सीधी सीधी बात बता रहा हूं कि आंखों के नीचे जब तक ख्याल रहेगा तब तक ये अनद की घोर। अब चरणदास महाराज जी ने यही तो कहा कि जब उन्होंने अपने अंदर उतर कर उस अनद घोर को सुना, इंद्री थकित गलित मन हुआ। इंद्री थक गई, गल गई, खत्म हो गई ना सब कुछ। अरे भाई यही समझा रहा हूं आपको, जिस दिन हमारे अंदर ये इच्छाएं खत्म हो जाएंगी तब हम ये जान पाएंगे कि अंदर है क्या। आप कहते हैं पुरुषोत्तम क्या है, आत्मा क्या है, ईश्वर क्या है, देवता क्या है, भौतिक जगत क्या है, सब मिथ्या है। तब तक जब तक हम सकाम भक्ति कर रहे हैं तब तक। जिस दिन निष्काम भक्ति करने लग जाओगे उस दिन आप प्राप्त कर लोगे सब कुछ। आप अभी से अभ्यास करो। चलो सभी बहनों भाइयों से मैं ये कहूँगा, हाथ जोड़कर कहता हूँ, आप भजन बंदगी बिल्कुल मत करो। नहीं बैठा जाता आपसे, बिल्कुल मत बैठो। बिल्कुल बैठने की जरूरत नहीं है किसी को भी। आप अभी से इसी समय से निष्काम भाव से कर्म तो कर सकते हो, इतना करो। बहनें घर में रोटी बनाएं तो ये सोच के ना बनाएं कि पति खाएगा, बेटा खाएगा, बेटी खाएगी, बहू खाएगी, मैं खाऊंगी। नहीं, मैं सेवा कर रही हूं, मैं रसोई तैयार कर रही हूं। परमात्मा की मौज है, पता नहीं कौन कौन खाएगा। जो खाएगा वो परमात्मा रूप ही है मेरे लिए। तो बस ये सोचकर आप अपनी भोजन, अपनी रसोई तैयार करें। दिन में घर का काम करती यही सोचकर काम करें, पता नहीं कौन लेटेगा, कौन बैठेगा, कौन कपड़े पहनेगा। हमारे लिए तो कर्म करना है। जो पहनेगा वो ईश्वरी तुल्य होगा, क्योंकि हर शरीर के अंदर आत्मा बैठी हुई। इसी तरह दुकान पर हो, ऑफिस में हो, भाई कुछ भी कर रहे हो, रिक्शा चला रहे हो, साइकिल चला रहे हो, खाना खा रहे हो, और जो कार्य व्यवहार कर रहे हो इसके अंदर सिर्फ ये रखो, निष्काम भाव से कर्म कर रहे हो। बस ये सुमरन भजन अपने आप पूरा कर देगा। निष्काम भाव से कर्म करना ही सबसे बड़ी भक्ति है। और जैसे जैसे ये साधना सधती जाएगी, आप सुमिरन करने बैठो, आपके अंदर सकाम भाव की भक्ति भी निकल जाएगी। आप समझें।